तस्वीरों में नजर आ रहा है माउंट आबू का लोअर कोदारा डैम, जो कि सूखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर केवल डेड स्टोरेज का ही पानी बचा हुआ है। अब इस लोअर कोदारा डैम से माउंट आबू में पेयजल पूर्ति के लिए मई 2019 तक का ही पानी बचा हुआ है। और इस बार भी बारिश कम हुई अथवा औसत बारिश हुई तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पूरी तरह से अकाल की चपेट में रहेगा। यहाँ पर गौरतलब है कि माउंट आबू में इन दिनों 72 घंटे यानी 3 दिनों तक जलापूर्ति की जा रही है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पेयजल की आपूर्ति यहाँ पर बने हुए लोअर कोदारा व अपर कोदारा डैम मानसून के दौरान जमा होने वाले बारिश से की जाती है, जिसमें से लोअर कोदारा डैम की क्षमता 59 MCFT की है तो अपर कोदारा डैम की 49 MCFT की है। साथ ही इमरजेंसी में 12 फीट की नक्की झील से कभी एकांतरे तो कभी 72 घंटों में जलापूर्ति की जाती है। चूंकि इस मानसून वर्ष में माउंट आबू में सामान्य से भी कम बारिश हुई है, जो कि यहाँ की औसत बारिश से काफी कम है। माउंट आबू में मानसून वर्ष में 1700 से 2000 mm बारिश होती है, यानी 70 से 80 इंच की बारिश के बाद यहाँ के मौजूदा पेयजल आपूर्ति के स्रोत लबालब होते हैं। इस मानसून वर्ष में माउंट आबू में 674 mm की बारिश हुई है, इसलिए यह वर्ष के यहाँ के पर्यटन स्थल के व्यवसाय के लिए एक चुनौती भरा हुआ है। साथ ही पानी की कमी से जनजीवन भी प्रभावित होता है। दरअसल जो व्यवस्था माउंट आबू में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति के लिए की गई है, वो यहाँ पर आजादी से पूर्व में ब्रिटिश शासनकाल की बनी हुई है, जब माउंट आबू की आबादी भी केवल 4-5 हजार की थी और यहाँ वर्ष पर्यंत सैलानी भी कुछ 10 से 12 हजार के मध्य ही आते थे। लेकिन आज आजादी के 7 दशकों के बाद आबादी 50 से 60 हजार के मध्य में है, तो यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानियों की संख्या प्रतिवर्ष 18 से 20 लाख की आमादा दर्ज की जाती है। ऐसे में सबसे विकट स्थिति ये है कि यहाँ पर पानी की सप्लाई को किस तरह से और कैसे विस्तारित किया जाए, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में हमें कोई जल भंडारण का माध्यम मिल जाए। इस समस्या को ही ध्यान में रखकर कि 1980 में यहाँ पर सालगांव बांधा परियोजना का खाका खींचा गया था। 1992 तक की लंबी समयावधि में यह योजना बनकर के केवल कागजी कार्रवाई के लिए धूल पाकती रही। एक बार 1992 के भीषण अकाल के समय में माउंट आबू में इस सालगांव को बांध को बनाने की मांग को पुरजोर रूप में हुई, लेकिन वह मांग भी मांग बनकर ही साथ ही क्षेत्र में चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए एक चुनावी वायदे से बढ़ करके या कुछ ज्यादा नहीं हो पाई। 1995 के बाद कुछ इस क्षेत्र में गति आई तो यहाँ योजना राजस्व, वन विभाग व पेयजल विभाग के मध्य में आती जाती व झूलती नजर आई। जमीन देख रहे हो वो सालगांव बांध परियोजना की है। ये फर्स्ट टाइम 1980 के अंदर सालगांव बांध परियोजना की मांग उठी थी। किसी कारणवश ये बांध 12-15 साल ये कागजों में अटक गई योजना। उसके बाद में 1992 के अंदर इसकी मांग फिर से दोबारा उठी। उस समय यहाँ पर माउंट आबू के अंदर अकाल की स्थिति पड़ी हुई थी और उसके बाद में इस परियोजना को दोबारा से इस भूमि को आवंटन कराया गया और इसका पूरा सर्वे हुआ। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद क्षेत्रीय सांसद देवीजी भाई पटेल ने इस योजना को मूर्त रूप प्रदान करवाने के लिए प्रयास किए और पिछले वर्ष ही 5 जुलाई 2018 को सालगांव बांध की 250 करोड़ 56 लाख की DPR बना करके राज्य सरकार के पास भिजवाई गई, जो आज केवल कागजी फाइल बन के अनुमति की बाट जो रही है। यदि गहलोत सरकार इस सालगांव बांध परियोजना के लिए बजट में 250 करोड़ 56 लाख का प्रावधान करती है तो माउंट आबू में 3 दिनों के अंतराल वाली पेयजल आपूर्ति की समस्या से सभी लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। माउंट आबू में इस बार भी मात्र 674 mm की बारिश हुई है। बहरहाल दोबारा से सालगांव बांध को बनवाने की कवायद व शोर पुनः सुनाई दे रहा है। सो आम चुनाव में इस सालगांव बांध को बनाने के वायदे भी जनप्रतिनिधि जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन कब, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। माउंट आबू में बनने वाले बहुप्रतिष्ठित सालगांव बांध के लिए कुल भूमि जलादाय विभाग को अवाप्त करनी थी 777 हेक्टेयर। इसमें से वन विभाग की कुल भूमि थी 5.96 हेक्टेयर। इसमें से राजस्व की कुल भूमि थी 55 हेक्टेयर। इसमें से निजी खातेदारी की भूमि बच गई 111 हेक्टेयर। 1992 में ये जलदाय विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इसमें फाइल घूमती रही, पर किसी कारण ये जैसे पिछली 4-5 सालों से पानी की खूब समस्या हुई, बारिश कम हुई आबू में, तो आपको देखा सकता है कि एक अकाल का सामना करना पड़ रहा है माउंट आबू वासियों को। इसके कारण इसकी मांग वापस उठी है और इसके लिए पहले लगभग 250 करोड़ भी पास करे गए और 5 जुलाई 2018 में ये DPR डिपार्टमेंट में भी भेजी गई फाइल, पर वहाँ भी इस फाइल को अटकाया गया है। सालगांव बांध कुल 155.56 MCFT की क्षमता का होगा, जो 3 वर्षों के लिए माउंट आबू
समेत आसपास के 20 छोटे बड़े गांव की जलापूर्ति का विकल्प होगा। माउंट आबू पर्यटक स्थल राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान में माउंट आबू एकमात्र टूरिस्ट स्पेस है। इस बार 674 mm बारिश हुई, इसकी वजह से पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। इसके लिए 1995 से सालगांव बांध परियोजना प्रस्तावित है, जिसके लिए इसका प्रोजेक्ट DPR बनाकर वन विभाग आगे उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। इसमें ये लंबे समय से वन विभाग के डिपार्टमेंट की इधर की से लटका हुआ है और इसमें कुल भराव क्षमता इसकी है 155.56 MCFT है और इसका कुल कैचमेंट एरिया है 777.90 हेक्टेयर है। और इसके बनने से आसपास के सभी एरिया में जो पेयजल की किल्लत चल रही है उसको दूर किया जा सकता है। सर, ये जो इसकी भराव क्षमता के अनुसार ये 3 साल इसको अपन को पानी दे सकता है, मतलब पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रख सकता है। और ऐसे 30 साल का DPR इसके बना के भेजी हुई है सर। और अभी अपने पास LKD और UKD और नक्की झील का पानी है। इसमें से UKD अभी डेड स्टोर पे गया हुआ है और LKD 26 फीट पर है और नक्की 12.25 के इसमें से 10 मीटर पर भी आई हुई है। अभी अपने पास जो पानी है वो मई 2019 तक का है। इसके बाद में नक्की से डेड स्टोर से पानी लेंगे जो 31 जुलाई 2019 तक चल सकता है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।